ओ ओ ओ शांति शांति शांति। नमस्ते जी। हमारे हो चुके हैं 12वां अभ्यास हम देख रहे थे और 12वें अभ्यास में कुछ नवीन शब्द और धातुएं और इसी के साथ में और विषय को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे, आवृत्ति करते हुए। वृक्षः वृक्ष, अश्वः घोड़ा, प्रासादः महल, यवः जौ, क्षेत्रपालकः खेत का रक्षक, क्षेत्रम खेत, ख भी डरना, त्रय रक्षा करना, आनी लाना, व्री हटाना, अधि ई पढ़ना, गौ विभाग, अतः इसलिए, अथवा अथवा वा अथवा यदि यदि, सर्वत्र सब जगह, सदा सदा, सर्वदा सर्वदा, अन्यत्र और जगह, अवश्यम अवश्य। सूचना, वृक्ष से क्षेत्रपालक जो है राम के समान चलेगा। आगे कह रहे हैं सर्व शब्द के स्त्रीलिंग के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 34। अब इसमें ये जो तत्, यत, एतत् और किम, तो इससे क्या बन जाएगा? तत् से ता, यत से या, एतत् से एता और किम से का। ता और एता के प्रथमा एक वचन में सा और ऐशा ये रूप चलेंगे, बाकी सारा जो है वो सर्व स्त्रीलिंग के समान। क्री धातु के लट लोट और लंग के रूप यहाँ पर हैं। भी धातु है, भी धातु से बिभेति, त्रायते और आनयति। भी धातु का बिभेति, त्रयी का त्रायते, आनी का आनयति, भवती के समान रूप चलेंगे। व्री का वारयति और ई अधि ई इसका अधीते पढ़ने के अर्थ में। अब यहाँ पर ये जो रूप हैं, रूप हम देखेंगे। अभी इसमें आगे हम नियम देखते हैं। तो नियम क्या है? नियम है अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो ध्रुवम अपाए अपादानम। तो एक तो क्या है, हटने में, जब कोई वस्तु हट रही होती है और एक वस्तु ध्रुव है, स्थिर है। पेड़ से पत्ता गिर रहा है, पेड़ क्या है? पेड़ तो स्थिर है। अब पेड़ में से पत्ता निकल करके टूट रहा है, पत्ता गिर रहा है, तो पत्ता क्या हो जाएगा? पत्ता तो कर्ता हो जाएगा, गिर रहा है क्रिया हो गई। पेड़ से, तो पेड़ क्या हो जाएगा? पेड़ अपादान कारक हो जाएगा। तो पेड़ से पत्ता गिरता है, वृक्षात पंचमी विभक्ति लग जाएगी। वृक्षात पत्रम पतति, अश्वात मनुष्य पतति। आगे नियम संख्या 29, भीत्रार्थानाम भय हेतु। तो कह रहे हैं भय और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के साथ में भय के कारण में पंचमी होती है। भय के कारण में, तो भय किससे है? भय है चोरों से, भय है शत्रुओं से, भय है दुष्टों से। सज्जनों से भी हो सकता है, दुष्ट को सज्जन से भय हो सकता है, किसी को संत से भय हो सकता है, योगी से भय हो सकता है। तो भय जिससे भी है उसमें पंचमी हो जाएगी।
तो चोरात बिभेति, चोर से डरता है। चोरात त्रायते, चोर से रक्षा करता है। तो रक्षा कर रहा है तो डर किससे रहा है? भय का कारण क्या है? चोर है, तो चोरात त्रायते। आगे नियम संख्या 30 कह रहे हैं जिससे से विद्या पढ़ी जाए। तो जिससे विद्या पढ़ी जाए, किससे पढ़ रहे हैं? किसी से भी, मोहन से, सोहन से, गुरु से, शिष्य से, किसी से भी, तो उसमें लग जाएगी। गुरोहो पठति उपाध्यायात अधिष्ठे। जरूरी थोड़ी नहीं है कि गुरु से ही पढ़ता है, सामान्य रूप से गुरु से पढ़ता है, लेकिन कभी गुरु शिष्य बन जाता है, शिष्य गुरु बन जाता है, उल्टा हो जाता है। तो जिससे पढ़ रहा होगा उसमें पंचमी लगेगी। 31वां नियम, जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए उसमें पंचमी होती है। क्षेत्रपालकः यवेभ्यः पशुं वारयति निवारयति वा। तो क्षेत्रपालक, खेत का रक्षक, जौ से पशु को हटाता है। हाँ जी, ब्रजभूषण जी, ये वही जो है, ठीक है, जिससे सोमरस बनता है। ठीक है जी। तो क्षेत्रपालक, अब पता नहीं आप कौन सा रस या कौन सा स्प्राउट्स वगैरह क्या बनाते होंगे अब आप, लेकिन ये वही है। तो क्षेत्रपालक, ये चोरी का वो जो है वही। जी, क्षेत्रपालक यवेभ्यः पशुं वारयति। तो क्षेत्र का पालक, क्षेत्र का रक्षक जौ से पशु को हटाता है। ठीक है, तो कहां से हटा रहा है? जौ से हटा रहा है, तो जौ में पंचमी लग जाएगी। ध्रुव है, अपाए, ध्रुवम अपाए अपादानम। ठीक है, तो अपाय में, हटने में, तो जो ध्रुव है उस ध्रुव की अपादान संज्ञा होती है। तो ये हमारे नियम हो गए और इसमें हमने आगे देखना है। ओ आचार्य जी, जो नियम 29 में ये चौरात विभेति, ये चौरात क्यों है वो नहीं समझ में आ रहा। या चौरात या चौरात? आप पूछ रहे हैं दा और ता में, दा लगाया जाए या ता लगाया जाए इसका? चौरात विभेति होने चाहिए। हाँ, तुम चोर से डरो। नो, वह डरता है, चोर से वह डरता चोर है। से डरता है। हाँ, तो चोर से डरता है, तो इसमें चोर तो में पंचमी विभक्ति आएगी। अब अगर आपका प्रश्न ता और दा में है तो अभी के लिए ता लगा लीजिए, आगे आएगा नियम, ओके, उसमें ता को दा में परिवर्तन हो जाता है। आगे जो वर्ण लिखा हुआ होगा उसके आधार पर ता से दा में परिवर्तन हो जाता है संधि के नियम के अनुसार। तो कोई बात नहीं, उसमें ता लगा लीजिए अभी की दृष्टि से। जैसे हम कई जगह पर राम में विसर्ग भी हटा हुआ दिखता है, तो ये सारे संधि के जो नियम है वो सारे नियम आगे आ जाएंगे। जी, ठीक है। आगे सुशीला रानी जी, कोई प्रश्न है आपका? सुशीला देवी जी। निवार्यति लगाया इसमें, उसका क्या? हाँ, जी वही यही वा पूछना था असल में मुझे। हाँ, वारयति। यही पूछना था। हाँ, एक मिनट रुकिए सुशीला जी। वारयति और निवारयति एक ही अर्थ में है। जी, हाँ जी सुशील, दोनों हाँ, इकट्ठे दोनों यूज करते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, एक कर्म है, इसलिए यहाँ पर वा लगा हुआ है। अच्छा, वा जो लिखा हुआ है वो इसलिए लिखा हुआ है, अथवा के अर्थ में है। या तो वारयति लगाइए या फिर निवारयति लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जी, जी सुशीला माता जी, अब बताइए। आचार्य जी यही पूछना था कि चौराद, यहाँ तो द में हलंत है और यहाँ पे उसके बाद त्रायते में जो है माता में हलंत है। आप कुछ भी लगा लीजिए, ता लगाइए द में आप। हलंत। आप अभी ता लगाइए, ता, जी तरबूज ता। जी। और ये जो आप राम का कह रहे थे, ये भी जगह जगह महसूस हुआ कि कहीं पे तो विसर्ग लगे हुए हैं, कहीं पे नहीं लगे हुए। आप सब जगह लगाइए, जी, जब वो विषय आएगा फिर हम उसे हटा देंगे। ठीक, ठीक है। धन्यवाद। नरेंद्र पाल जी, 5वां वाक्य। संस्कृत बनाओ का 5वां। शिष्य गुरु से डरता है।
तो सिक्त में लगेगी, सिक्त में पांचवी भक्ति लगेगी, पंचमी नहीं, भय के कारण में पंचमी लगेगी। तो भय किससे हो रहा है? शिष्य को किससे भय है? गुरु से, गुरु से भय रहता है। तो गुरु वही शिष्य, गुरु वही शिष्य गुरो हो, गुरु से गुरो हो। भय का मैं अभी याद नहीं मेरे, विभेति, ठीक है। शिष्य गुरु से डरता है, ये हो गया। अब आगे छठा है भावना जी, राजा बालक को चोर से बचाता है। नृपः बालकं चोरात् त्रायते। नृपः बालकं चोरात् त्रायते। तो यहाँ पर तो लिखा है बचाना। बचाने का मतलब क्या है? वही रक्षा करने के अर्थ में ही है। तो इसलिए त्रयी जो धातु है वो आ जाएगी त्रायते। तो नृपः राजा बालक की चोर से रक्षा करता है, या बालक को चोर से बचाता है। तो नृपः बालकम त्रायते चोरात, ठीक है। आगे सातवां, वह बालक गुरु से पढ़ता है। वेद प्रिया जी। स बालकः उपाध्यायात् पठति। सः बालकः उपाध्यायात् अधीते। अधीते पठति वा। पठति वा, ठीक है जी। राकेश कुमार जी। आठवां, वह शिष्य मुनि से विद्या पढ़ता है। वह शिष्य मुनि से विद्या पढ़ता है। सह शिष्य सह शिष्य मुनिम विद्याम पठति। मुनिम विद्याम पठति। अधीते। अब इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है ना। इसमें जिससे विद्या पढ़ रहे हैं उसमें पंचमी विभक्ति लगेगी। तो क्या बन जाएगा? जिससे विद्या पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं? मुनि से पढ़ रहे हैं। तो सह शिष्य क्या आ जाएगा पंचमी में? मुनेः। सह शिष्य मुनेः विद्याम अधीते। मुनि से विद्या पढ़ता है, ठीक है। नवा, ब्रिजभूषण जी। क्षेत्रपालक खेत से पशु को हटाता है। क्षेत्रपालक खेत से पशु को हटाता है। क्षेत्रपालक है। क्षेत्रात् पशु वारयति। क्षेत्रपालकः क्षेत्रात् पशुं वारयति, ठीक है। बहुत सुंदर। क्षेत्रात् पशुं वारयति। अनीता जी, अनीता आर्या जी। महल से पुत्र गिरा। प्रसाद नहीं, प्रासादात्। पुत्रम अपतत। प्रासाद से पुत्र गिरा। प्रासादात् पुत्रम अपतत, ठीक है। अब 11वां, सुशीला रानी जी। उस लता को देखो। उस लता को देखो। तस्यै लतायाः
भाई तस्य क्यों आएगा? उस लता की। तो उस लता में क्या आएगा? तुम देखो, तुम उस लता को देखो। तुम त्वम ताम लताम पश्य। ताम क्या हो जाएगा? सर्वनाम शब्द है। जी। सा ते ताहा ताम ते ताहा, तो ताम लताम पश्य। जी। ठीक है, उस लता को देखो। आगे 12 उससे तो नहीं आएगा, जैसे ऑर्डर हुआ ना, ये आज्ञा हुई। लताम पश्यतु, है जी। लताम पश्यतु। नहीं पश्यतु नहीं आएगा। भाई, इसमें कर्ता जो है वो कर्ता छुपा हुआ है ना इसमें। तुम उस लता को देखो, तो तुम, तुम ताम लताम पश्य बनेगा ही नहीं। और जी ठीक है। या फिर ये ऐसे बनेगा, बनाना ही चाहते हो आप, इसी से ही बनाना चाहते हो, प्रथम पुरुष से ही बनाना चाहते हैं, तो ये बनेगा वह उस लता को देखे, ऐसे बनेगा फिर वो। ठीक है, ताम लताम पश्यतु। जी। ठीक है विप्रिया जी, है ना? इसमें पंचमी नहीं आएगी, तस्याम नहीं आएगा। क्यों आएगा? लता है इसलिए। हाँ लता है ना, लता के अंदर अगर पंचमी आ गई है तो अच्छा, मतलब लता के अंदर पंचमी आएगी, कौन सा नियम है ये? लता पाठक जी बताएंगे। लता पाठक जी, है कोई ऐसा नियम? ये किससे लता? लता जी, है कोई ऐसा नियम? जी, लता के अंदर पंचमी नहीं, यहाँ पे पंचमी के लिए तो विद्या पढ़ी जाए के लिए पंचमी विभक्ति मैं बनाने के लिए कहा है। ये नहीं पूछ रहा हूँ कि जी। कहाँ कहाँ पंचमी आएगी। जी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपके लिए कोई ऐसा नियम है कि लता में पंचमी आएगी? नहीं नहीं नहीं, एक अकेले सिंगल जस के लिए पंचमी विभक्ति। ऐसा तो नहीं है ना, तो लता में पंचमी आएगी, द्वितीय आएगी, और ना राम में प्रथमा आएगी। जी। अनिल कुमार जी, ठीक है। ये तस्या लता गलत है। हाँ ठीक है आचार्य जी, ये इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा। ठीक है जी। आचार्य जी, ये तस्या लता गलत आचार्य जी। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा अनम्यूट करते हुए और हैंड रेज करते हुए बोलना है। मैं ले लूंगा, सबके नंबर में लेता रहूंगा। जी सुशीला रानी जी, बताइए क्या कह रहे हैं? मैं ये पूछ रही थी आचार्य जी, ये एतस्या लताम नहीं आएगा ना, एतस्याम नहीं आ सकता। एतस्याम कैसे आ जाएगा? सप्तमी विभक्ति लगा रहे हैं आप। नहीं सॉरी, एतस्या। एतस्याहा, पंचमी क्यों लगेगी? पंचमी को कर रहे थे ना, इसलिए मैंने लगाई। तो यही तो बात है, आवश्यक थोड़ी नहीं है कि पंचमी विभक्ति वाला अभ्यास है तो सब में पंचमी लगेगी, ऐसा नहीं है। इसीलिए हमें यहाँ पर थोड़ा जागरूक रहना होगा कि पंचमी विभक्ति वाले वाक्य और नियम लग रहे होंगे तो ही लगेंगे, नहीं तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति का अभ्यास है तो साथ में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी, इन सब के नियम देखने को मिलेंगे आपको इसमें अभ्यास में। तो ऐसा नहीं सोच लेना है, नहीं तो फिर तो आसानी हो जाती, फिर तो आंख नीच करके पंचमी लगाइए, फिर तो क्या दिक्कत है। लेकिन ऐसा नहीं है, देखते रहना पड़ेगा। अच्छा, आप ही मेरे को बताइए इसमें पंचमी क्यों लगेगी? नहीं, पंचमी का तो ये नियम ही नहीं है इसमें कहीं। हाँ, तो ये वाला नियम तो नहीं है। अब इसमें प्रश्न ये खड़ा हुआ कि नहीं है तो फिर ये वाक्य क्यों दिया यहाँ पर, है ना? ये बात तो, ये प्रश्न तो सही है ना जी। कि फिर ये वाक्य क्यों लिखा गया जब पंचमी विभक्ति। इसलिए आवृत्ति हो जाए इसलिए। एक तो ये कहा जा सकता है, कुछ चीजों की तो आवृत्ति होगी, और कुछ क्या है इसमें, ये देखिए, ये ताम शब्द है ना, स्त्रीलिंग का शब्द है ये। जी। तो ये स्त्रीलिंग के शब्द का प्रयोग दिखाने के लिए यहाँ पर
ये वाक्य यहाँ पर दिया गया है। जी जी सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग का प्रयोग दिखाने के लिए इस वाक्य को यहाँ पर जी। दिया है। तो ताम लताम पश्य। पश्य। जी हम्म, अब वो कह रहा है, अब देखना नहीं देखना एक अलग बात है। समझ आ गया, जी समझ आ गया आचार्य जी। जी 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 ठीक है जी। राकेश जी। आचार्य जी, 7वें और 8वें में अदिते पठती, स बालका पर्याप्त अदिते पठती, और 8वें में भी है पठती अदिते। ये दोनों शब्द पढ़ने के लिए आए हैं, दो अलग अलग क्यों लगे? क्योंकि वेद प्रिया जी की इच्छा हो रही थी, वो पठती लगाना चाह रहे थे। अब हम कैसे रोक सकते हैं? अब आप अदिति लगाना चाह रहे हैं। सेकंड वाले में वाह, नहीं नहीं, तो सेकंड वाले 8वें में भी बाद में वाह आएगा। हाँ देख लिए, मैंने लगा दिया है आपके पूछते ही, सा शिष्य। आपके पूछते ही लगा दिया मैंने। ठीक है आचार्य, वो थोड़ा सा लगा मुझे ऐसा। हाँ नहीं नहीं ठीक है, ये जागरूकता तो होनी चाहिए ना कि यहाँ पर है तो दो कैसे लगे हुए हैं, तो लगे हुए हैं तो वाह तो लगना ही चाहिए, तो वाह लगा हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है। जी। अनीता जी क्या पूछ रहे हैं? आचार्य जी, ये जो लता में हमने ताम लगाया है, हम्म और ऊपर जो हमारा उदाहरण वाक्य है उसमें एताम लताम पश्य। हम्म उसमें अब यही तो ये लता में बहुत दिक्कत हो रही है। लता देखते ही मतलब इधर लता है, तो इसने जैसे कपड़े पहन रखे हैं वैसे ही कपड़े उसने भी पहनने चाहिए, ऐसा थोड़ी नहीं है ना। ये तो क्या है यहाँ पर, तो ताम लताम उस लता को, और एताम लताम क्या है? एताम लताम, इसका मतलब क्या है? इस लता को। ठीक है, जी इस लता को, उस लता को, इस तरीके से ये है। हम्म जी। तो 11 वाक्य हमारे हो चुके हैं। शेखर जी 12वां। इस कन्या को फल दो, हम्म एताम कन्याम फलम यच्छ। मतलब पुरुषों को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, जो कुछ मिल रहा है वो सब महिलाओं को ही मिल रहा है यहाँ पर कहीं। यही प्रायोरिटी होती है जी। यही यही है, महिला फर्स्ट। 12वां। इस कन्या को फल दो, तो क्या आएगा इसमें? एताम एताम कन्याम एताम फलम कन्याम फलम यच्छ। यच्छ। यच्छ यच्छ। तो इसमें देने के अर्थ में फल दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है? कन्या को। कन्या को दिया जा रहा है। अब आप वकालत तो कन्या की कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा अपग्रेड भी तो करना पड़ेगा ना। तो आपने तो कौन सी द्वितीय विभक्ति लगाई है आपने इसमें? एताम फिर तो सभी में, दोनों में ही पंचमी आएगी। देने में कौन सी आती है? पंचमी जी। देने में चतुर्थी आती है। जिसको दिया जाए ब्राह्मणाय धनम, तो देने में चतुर्थी। मतलब देने का तो मतलब ही चतुर्थी है, संप्रदान। देखिए इसमें याद करने का आसान तरीका क्या है, संप्रदान ही तो कारक है, और संप्रदान का अर्थ भी देना है। संप्रदान, प्रदान, अरे इसको प्रदान कर दो, इसको फल प्रदान कर दो, कहते हैं ना अपन, प्रकर्ष रूप से दान करना। ठीक है, तो संप्रदान देना मतलब संप्रदान चतुर्थी, इस तरह से याद कर लीजिए। तो एताम कन्याम ना लग करके अब क्या लगेगा इसमें? चतुर्थी विभक्ति के रूप लगेंगे। तो स्त्रीलिंग का। हाँ, एतत् शब्द के रूप स्त्रीलिंग में एतया एतयाः ए ए एतया तृतीया थोड़ी ना लग रही है, पंचमी पंचमी।
एतस्याः हाँ देखो अब ये अब आप पंचमी पंचमी बोल रहे थे, मेरे दिमाग से भी पंचमी पंचमी आने लग गई। हाँ चतुर्थी लगेगी ना इसमें तो, ठीक है। हाँ तो एतस्यै, अब कन्यायै कन्यायै, फलम यच्छ। ठीक है, ये हो जाएगा, ये बनेगा एतस्यै कन्यायै फलम यच्छ, इस कन्या को फल दो। आगे 13वां वाक्य, लता जी। इस लता से यह फूल गिरा। इस लता से मीन्स इसमें से में तृतीय विभक्ति लगती है, नहीं कर्ता ने कर्म को कर्ण से, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, पंचमी लगेगी। तो 3 के बाद में 4 आता है, तो 4 तक क्यों रुक रहे हैं आप? 4 के बाद में 5 लो जी। है? तो 13वां वाक्य क्या है? इस लता से यह फूल गिरा। यह फूल गिरा। अब लता को ही याद नहीं है कि मेरे में कौन सी विभक्ति लगेगी, तो अब उसमें अब क्या कर सकते हैं? नहीं, जो बहुत कंफ्यूजन होता है मुझे, तो बस ऐसा लगता है कि ये वाला लगेगा, ये वाला लगेगा, फिर वो याद करना पड़ता है, कर्ता ने कर्म कर्म से, बार बार दिमाग में वैसे ही चलता रहता है। तो फूल तो गिर रहे हैं ना लता से, तो जी। तो जब आपसे फूल अलग हो रहे हैं, तो फूल अलग हो रहे हैं, तो जिससे अलग होने में पंचमी तो जी पंचमी विभक्ति, तो पंचमी लगनी है आप में, ठीक है। तो लगाइए पंचमी विभक्ति, इस लता से यह फूल गिरा। इसका इसमें ता ये याद नहीं है अभी, मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे क्या करना है। जैसे अभी यहाँ एतस्य ये लगा, वैसे यहाँ पे ता लगना है कि ये कंफ्यूजन होता है मुझे। ये कंफ्यूजन हो रहा है आपको, ठीक है। तो पृष्ठ संख्या निकालिए 76। मैंने कहा था ना रूप जो है निकाल करके रखने हैं जी। तो पृष्ठ संख्या 76 निकालिए, और इसमें एतत् शब्द के रूप आप नीचे देखिए, स्त्रीलिंग में लिखे हुए हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं ना। जी जी जी। तो पंचमी विभक्ति में क्या लगा हुआ है? एतस्याः। एतस्याः, एतस्याः लता। अब लता के पंचमी विभक्ति के रूप क्या हैं? रमा के क्या हैं? 67 पृष्ठ पे देखिए, पृष्ठ संख्या 67, रमा शब्द के रूप। रमा शब्द की पंचमी विभक्ति क्या आएगी? एतस्याः लतायाः। लतायाः। तो बस अब समझ में आ गई बात जी। तो थोड़ा सा उसमें क्या है, एक तो ये होता है ना, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। एक है कि आता है जैसे कि ऐसे ऐसे आप बोल रहे हैं तो ऐसे समझ में आ जाता है, लेकिन एकदम से जैसे वो बोल रही थी, शायद अनिता जी बोल रही थी या कोई तो बोल रहा था कि भावना जी बोल रही थी कोई, कि एकदम से जैसे बोलते हैं तो समझ में दिमाग से ब्लैंक हो जाता है। तो उसको थोड़ा सा जब ब्लैंक हो जाए तो थोड़ा सा उसमें फिर दिमाग लगाना शुरू कीजिए वहां पर कि ये इसको, इसमें कौन सा शब्द लगेगा, एतत् शब्द के रूप बनेंगे। लता है, लता का विशेष्य है, तो विशेष्य होने के कारण से स्त्रीलिंग के इसमें लगेंगे, तो एतत् शब्द के स्त्रीलिंग के देखने हैं। अब गिरने अर्थ में है, यदि यहाँ पर इस लता को धन दो, अगर ऐसा होता तो चतुर्थी लग जाती, तो चतुर्थी विभक्ति देखनी पड़ती। अब यहाँ पर क्या है, पत्ता गिर रहा है, लता से फूल गिर रहा है, तो लता में पंचमी विभक्ति देखनी है। इस तरीके से देखना होता है, जी। थोड़ा धैर्य रख करके और देखते रहना होता है। तो एतस्याः लतायाः फूल गिरा, पुष्पम, यह फूल गिरा, पुष्पाणि, इस लता से यह फूल गिरा। एतस्याः लतायाः, यह के लिए एतत्, हाँ एतत्
एतत् पुष्प पुष्प पुष्पम पुष्पम, अब समझ में आ गई ना आपको बात। अब जी पुष्पम है तो यह पुष्प, यह क्या हो गया, पुष्प का सर्वनाम शब्द हो गया। पुष्प नपुंसकलिंग में है तो एतत् शब्द वहां जी पर नपुंसकलिंग में जाएगा। तो एतस्याः लतायाः एतत् पुष्पम, और पुष्प यह फूल गिरा गिरा। अब गिरा कौन सा हो गया, लंग लकार, भूतकाल हो गया। जी तो भूतकाल में लंग लकार लगेगा। अब बताइए पठ धातु लंग लकार क्या बनेगा। पतंती पतति अपतत, पुष्पाणि अपतत, अपतत हाँ गिरा गिरा जी जी गिरा अपतत ठीक है। पास्ट टेंस अपतत आफत, जी आफत, अपतत नहीं आफत। आपत तो आपत नहीं जी अपतत है, मैं तो इसको कह रहा था आफत। तो अपतत, तो अपतत इसको जी पढ़ना है, अपतत ठीक है। जी जी तो एतस्याः लतायाः एतत् पुष्पम अपतत। अपतत यह फूल गिरा, जी ठीक है। दो वाक्य और हैं। सारी कथा कहो, उषा जी, सारी कथा कहो। तो सारी कथा, कथा का विशेष्य हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, तुम सारी कथा कहो। तो सारी कथा, सर्वाम, ठीक है, सर्वाम कथाम कहो। हम्म, अब पठतु पठताम पठन्तु, पठ तो कथ, सर्वाम कथाम कथ त्वम, तुम सारी कथा कहो। कहते हैं ना भाई, आधा अधूरा मत छोड़ो, पूरी कथा सुनाओ, क्या है शुरू से लेकर के अंत तक की, ऐसे। जी, शुरबी जी 15वां। किस कन्या को पूछते हो। किस कन्या को पूछते हो। काम कन्याम पृच्छसि। काम कन्याम कन्याम पृच्छसि। पृच्छसि, पूछते हो। तो किस कन्या को पूछते हो, काम कन्याम पृच्छसि त्वम। त्वम क्या है, त्वम हिडन है ये सब में। जी आचार्य जी, एक ना 10वें वाक्य में प्रासादात पुत्रम अपतत है, पुत्र पुत्र अपतत नहीं होगा, पुत्रम आएगा। 10वां भी देख लेते हैं, क्या है, महल से पुत्र गिरा। तो प्रासादात महल से गिर रहा है, तो पुत्र गिर रहा है, पुत्र कर्ता हो जाएगा। तो पुत्रम, पुत्रः, पुत्रः आएगा, पुत्रः अपतत। जी 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 पुत्रः कीजिए इसको, क्योंकि कर्ता बनेगा ना वो तो। जी पुत्र गिर रहा है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन, ठीक है जी। ओम शांति शांति शांति।